धमकी गए, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रामलीला मैदान से सलवार पहनकर रातों रात भागने वाले आटा सत्तू तेल बेचने वाले रामदेव ने नीचता की सारी दीवारें तोड़ डाली हैं। यह आदमी फसाद पर उतर आया है। दंगाई सोच के इस बलवाई बाबा को औरतों के बारे में ऐसी गंदी बात करते हुए शर्म भी नहीं आती। इस ढोंगी को लगता है कि इसकी तरह सारी दुनिया औरतों के बारे में सिर्फ गंदी बातें सोचती रहती है। अपने आप को संत कहने वाला यह आदमी बताता तो ब्रह्मचारी है, लेकिन इसकी गंदी निगाहों में स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर गंदगी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अरे बावले बाबा, एक स्त्री और पुरुष तुम्हारी तरह केवल गंदी बातें नहीं सोचा करते। बातचीत के हजार मुद्दे होते हैं उनके बीच। फ्रस्ट्रेट आदमी। इस आदमी से पूछा जाना चाहिए कि आपका नाम रामदेव है या कामदेव। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यहां कामदेव से मेरा तात्पर्य है जो तरह तरह के काम करता है, काम का देवता। 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए। आप मुझे टोक सकते हैं कि एक बाबा के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि मानसिक तौर पर एक बीमार आदमी जब घृणा के अभियान पर निकल जाए तो उसे बाबा होने की छूट दी जा सकती है क्या? हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। ये वही पाखंडी बाबा हैं जिन्होंने अपनी सारी बाबागिरी 2014 के चुनाव में भाजपा के पैरों में न्यौछावर कर डाली थी। ये कहते फिरते थे कि भाजपा को वोट कर दो, मोदी को वोट कर दो, सारा काला धन वापस आ जाएगा, पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलने लगेगा और इस तरह की तमाम बकवास बातें। लेकिन इन दिनों रामदेव काले धन की वापसी के नाम पर थूक गटकने लगते हैं। लेकिन बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि ये खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि नमाजी मुसलमान हिंदुओं की छोरियों को उठा लेता है, आतंक फैलाता है, अपराध करता फिरता है। 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए। आटा सत्तू तेल नमक बेचने वाले इस ढोंगी की आपराधिक सोच मुसलमानों पर ही नहीं रुकती, यह ईसाइयों के लिए भी भद्दी बात पर उतर आता है। उनके धर्म गुरुओं के वस्त्र पर फूहड़ बातें करता है और यह करते हुए दांत निपोरकर हंसता रहता है। ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने। तो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। अपने आप को संत कहने वाला कोई छलिया इतना पतित कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर उसका नाम रामदेव हो। यह झूठा, फर्जी और गंदा आदमी भारतीय लोकतंत्र, मानवता और संविधान की व्यवस्था के लिए कलंक है, खतरा है, धब्बा है और इसकी जगह प्रवचन का मंच नहीं, जेल है। यह ठग समाज में फसाद फैलाने के अभियान पर निकला हुआ है। इस ठग ने देश की जनता को 30 रुपए पेट्रोल दिलाने का वादा करके उसके विश्वास को ठगा है। इस ठग ने विदेशों से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का काला धन वापस लाने का वादा करके भारत की जनता के विश्वास को ठगा है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए। नमाज जरूर पढ़नी। दरअसल आटा सत्तू तेल बाबा रामदेव की बैंड बजी हुई है। इसकी पतंजलि की दुकानों का भट्ठा बैठा हुआ है, इनकी बैलेंस शीट की लंका लगी हुई है और जिन लोगों ने इनका धनिया पुदीना तेल बेचकर करोड़पति होने के ख्वाब सजाए थे, उनकी दुकानों पर मक्खियां भिनक रही हैं। इसलिए रामदेव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हिंदुओं ने हाथ जोड़ लिए हैं इनके फर्जीवाड़े से और केमिकल वाले प्रोडक्ट से। ये वो झूठा और जालसाज है जो WHO की फर्जी मुहर लगाकर कोरोना की दवाई बेचने निकल गया था। कोई और देश होता तो सरकार उसी दिन
इनको जेल में डाल देती। लेकिन ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी को राज ऋषि कहता है और मोदी इनको योग ऋषि कहते हैं। गजब की साठ गांठ है, फिर भी माल नहीं बिक रहा है। और आ गया है 2024, इसलिए अब ये फसाद पर उतर आया है, सीधे सीधे मुसलमानों और ईसाइयों को गालियां बकता फिर रहा है। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। गली की दीवार पर बैठकर लड़कियों को छेड़ने वाले टपोरी भी ऐसी घटिया बातें नहीं किया करते। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। मुसलमान लाला रामदेव की प्रोडक्ट्स पे थूकता भी नहीं है और हिंदू इसके झांसी और फर्जीवाड़े से चट चुका है। रामदेव के प्रोडक्ट्स में मिलावट की खबरें लगातार आ रही हैं, तो रामदेव ने नफरत के बाजार में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ बयान देना शुरू किया। और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है आप जानते हैं। इस झांसेबाज को लगता है कि मुसलमान प्रतिक्रिया में आकर इसके घटिया प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील करेगा और हिंदू इसकी प्रतिक्रिया में उसके प्रोडक्ट्स पर टूट पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कामदेव महाराज, यह सब बासी और थका हुआ आइडिया हो चुका है। कुछ नया सोचो, नया। हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, जो भी पाप करना है करो। आतंकवादी बन के बने, बाकी और जितने भी अपराधी बन गए, नमाज जरूर पढ़नी। इतनी गंदी सोच का आदमी राजस्थान के बाड़मेर में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचा हुआ था। सोचिए, यह आदमी संवेदनशील, संविधान परस्त और मानवता परस्त हिंदुओं के लिए शर्म का सबब बन गया है। घिन आती है। लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये कि कामदेव ने यह फसादी बात राजस्थान में की है। वहां तो कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत ने अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है? अभी तक तो इसको जेल के अंदर होना चाहिए था। राहुल गांधी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, फिर उनकी पार्टी को सांप क्यों सूंघ जाता है जब सचमुच में उसके हाथ में ताकत होती है और पाखंडी, धूर्त और झूठे बाबा संविधान पर हमला बोलते हैं खुलेआम। यह रिश्ता क्या कहलाता है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।